एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना है, ये वेलोसिटी का एक्सिस हो गया, यहाँ वेलोसिटी हम डिनोट कर रहे हैं, और ये इसका टाइम इंटरवल हो गया, और ये यूनिफॉर्म मोशन है। इसका मतलब यहाँ पर जो है वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो ये टाइम एक्सिस के पैरेलल होता है, मतलब इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। तो ये जो ग्राफ है इसके बारे में हमको यहाँ पर लिखना है, इट इज़ ए वीटी ग्राफ। वीटी का मतलब ये हो गया वेलोसिटी और टाइम ग्राफ हो गया। फॉर यूनिफॉर्म मोशन, और यूनिफॉर्म मोशन है मतलब वेलोसिटी इसकी क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पर इन विच वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। लेट डी एंड सी बी 2 पॉइंट्स। तो इस ग्राफ में हम डी और सी को जो है 2 पॉइंट मान लेते हैं, और इसके कोरेस्पॉन्डिंग जो टाइम इंटरवल है, तो यहाँ पर डी का टाइम इंटरवल क्या है, t1 है, और सी के लिए जो टाइम इंटरवल है वो क्या है, t2 है। तो यहाँ पर हमको अब वेलोसिटी निकालना है ऑब्जेक्ट की। तो वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पर डेल्टा एक्स जो है ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, और ये जो डेल्टा टी है ये टाइम इंटरवल हो गया। यदि इस डेल्टा टी को इधर ट्रांसपोज कर देते हैं तो ये हो जाएगा वी डेल्टा टी, और इधर बच जाएगा क्या, डेल्टा एक्स। अब हम देखते हैं कि ये जो वी क्या है, तो ये जो वेलोसिटी है, तो ये जो लाइन है ये वाली AD लाइन, या कह सकते हैं CB लाइन, ये किसके इक्वल होती है, V की। तो यहाँ पर V के स्थान पर हम क्या लिख दिए, AD, ये हम ग्राफ से ले लिए हैं। इसी तरह जो डेल्टा T है वो टाइम इंटरवल है, तो यहाँ पर ये जो AB वाला पार्ट है ये AB, या फिर यहाँ पर ये CD भी कह सकते हैं, तो ये टाइम इंटरवल है, इसलिए डेल्टा T की जगह क्या लिख दिए, AB। अब मान लीजिए यहाँ पर ये जो है शेप रेक्टेंगल का बना है, तो यहाँ पर ये AD इसकी लेंथ हो जाएगी और AB इसकी ब्रेथ हो जाएगी। तो ये लेंथ इंटू ब्रेथ बन गया। लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है। इस तरह ग्राफ किसी भी शेप का हो तो ये जो ग्राफ के बीच का एरिया है, तो एरिया किसके इक्वल होता है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है। यहाँ पर एरिया हो गया और ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो हम कह सकते हैं एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। थैंक यू।